पिछले कुछ दिनों से मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमई स्टॉक्स में त्राही त्राही मची हुई है। कौन सा स्टॉक कब कितना टूट जाए कोई पता नहीं है। वॉल्यूम इनमें कम होता है, इस कारण से ये डबल पैनिक का काम कर रही है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई से 5-6% डाउन था और आज 3.5% और डाउन है, तो कुल मिला के 10% के आसपास डाउन हो चुका है। इसी तरह निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स जो 13-14% डाउन था, आज 4.5% और डाउन है, तो 18 से 20% की रेंज में डाउन हो गया है। और जहां तक स्मॉल कैप की बात करें, बीएसई स्मॉल कैप की बात करें, 80% से ज्यादा स्टॉक पिछले 3 वीक से रेगुलर फॉल कर रहे हैं। आज थर्सडे की भी यदि हम बात करें, सीपीएसई इंडेक्स 6.75%, सीपीएसई इंडेक्स की बात कर रहा हूं, रियलिटी इंडेक्स 5.50%, मेटल 6% और पीएसयू बैंक इंडेक्स 4.5% तक डाउन है। ऐसे में सारे इन्वेस्टर्स के मन में चिंता की बात है कि ये क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा। यहां तक तो ऐसा फील होने लग गया है कि ये बाजार में नेक्स्ट सपोर्ट कहां है, तो इन्वेस्टर को रिप्लाई मिलता है कि 3:30 बजे जाके ही बाजार में सपोर्ट लगेगा, वहीं रुकेगा और वही नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, वहीं से टूटना चालू होता है। और जो स्मॉल कैप मिड कैप की जो ये मंदी है और ये जो सेलिंग प्रेशर है, वो जब एक स्टॉक किसी इन्वेस्टर का नहीं बिकता है तो वो दूसरे स्टॉक को बेचता है, और यदि दूसरा नहीं बिकता है तो बेटर स्टॉक, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक भी ऐसी मंदी में बिक जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ और ये स्टोरी इसके पीछे क्या थी। इसका मेन रीजन है 11 मार्च को जो न्यूज आई, जिसमें सेबी चीफ माधवी पुरी ने स्मॉल कैप और मिड कैप की बढ़ती हुई वैल्यूएशन और बल्कि इसमें और वैल्यूएशन या बबल जैसी पॉसिबिलिटीज बताई है। साथ में यह भी बोला है कि म्यूचुअल फंड अपना डिसीजन लें। म्यूचुअल फंड पिछले कुछ महीनों में इस सेगमेंट में हेवी इनफ्लो आया है। जब ये हेवी इनफ्लो आया है तो वो क्या करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कितना इनफ्लो आया है। यदि हम एक नजर देखें तो 2024 में मिड कैप में 3,800 करोड़ से ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट आ चुका है, अभी 2.5 महीने के आसपास ही। और इसी तरह 2024 में स्मॉल कैप में 6,180 करोड़ से भी ज्यादा इनफ्लो आ चुका है, या इतना इनफ्लो देखने को मिला है। यदि हम 2023 की बात करते हैं तो 23,000 करोड़ रुपए मिड कैप में और स्मॉल कैप में 41,000 करोड़ रुपए इनफ्लो आ चुका है। अब इतना बड़ा इनफ्लो यदि म्यूचुअल फंड के पास आएगा तो उनके पास क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 90% या उससे ज्यादा उनको हमेशा रहना होता है। जब 90% इन्वेस्टेड होना है तो वो क्वालिटी स्टॉक्स ही लेंगे या कुछ क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेंगे। जो भी करेंगे, स्टॉक्स तो लिमिटेड है, उन्हीं लिमिटेड स्टॉक्स में उनको फिर से बाई करनी है, तो ये सिचुएशन एक बबल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इस सिचुएशन को देखते हुए सेबी चीफ ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को कहा है कि प्रॉपर डिसीजन लें या प्रॉपर एक्शन लें, जिससे रिटेल इन्वेस्टर का इनफ्लो कम हो पाए। और नट सेल में बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर बच पाए या उनको नुकसान नहीं हो या मिनिमम नुकसान हो, इस बात पर सावधानी रखने के लिए कहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में लमसम लेना बंद कर दिया है, लमसम नहीं लेंगे। और इसी तरह इससे पहले भी एसबीआई, निप्पॉन, टाटा और कोटक, इन म्यूचुअल फंड्स ने भी स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़े फंड्स को आने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा कारण तो यह है कि जब भी इन्वेस्टर कोई देखता है, या हमें भी क्या फील होता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, हम भी फील करते हैं जब किसी इन्वेस्टर को हमने 3 फंड दिए होते हैं, नंबर 1 लार्ज कैप, नंबर 2 मल्टी कैप और नंबर 3 स्मॉल कैप, तो उसका स्मॉल कैप तो रिटर्न दे रहा है 38-40% और लार्ज कैप रिटर्न दे रहा है 15%, तो वो हमें कहता है कि आपने हमें कहां गलत फंड में फंसा रखा है, हमें तो 38% वाला फंड चाहिए। क्योंकि अब हिस्टोरिकली 1 से 3 साल का रिटर्न अच्छा है, तो वो 3 साल का अच्छे रिटर्न वाले को ही मान के चल रहा है कि अगले 3 साल में भी ऐसे रिटर्न आएंगे, तो इसलिए उसका ज्यादा इन्फ्लो इसमें आ रहा है। जबकि इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा रूल होता है कि जब वैल्यूएशन चीप हो, जब हिस्टोरिकल रिटर्न खराब हो, उस समय यदि आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अगले 3 साल या 5 साल में अच्छी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, लाइफ में हम क्या देखते हैं, जब डिस्काउंट सेल लगती है तो हम सेल में बाई करने जाते हैं, सपोज एक के साथ एक फ्री, 30% डिस्काउंट, जूतों में हो चाहे कपड़ों में हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। स्टॉक मार्केट में ह्यूमन इमोशंस ये कहता है कि जब भी सेल लग रही होती है तो इन्वेस्टर भागता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करे, और जब सेल की जगह जब प्रीमियम वैल्यूएशन हो जाती है तो हिस्टोरिकल रिटर्न अच्छा होता है। ऐसे में वो कोशिश ये करता है कि मैं लूं और अगले 3 साल भी ऐसा रिटर्न आ गया तो मेरे तो चांदी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से इस इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब नया फंड आना बंद हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इनकी वैल्यूएशन, ऊंची वैल्यूएशन लग रही है। और हकीकत में यदि देखा जाए तो ये कहानी अक्टूबर तक ऐसा कुछ नहीं था। 30 अक्टूबर के बाद में नवंबर महीने से जो स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4.5
महीने करीब होने को आ रहा है, बल्कि ये मार्च का महीना 5वां महीना है। इन 5 महीने में वैल्यूएशन देखिए क्या हो गए। सतलुज जल विद्युत निगम 30 रुपए से 170 रुपए, अभी 100 रुपए। अब इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे उसको 170 देखा हुआ 100 रुपए अच्छा लगता है, जबकि ये ध्यान नहीं है कि कुछ समय पहले इसका 30 रुपए भाव था। रेल विकास निगम लिमिटेड 30 रुपए से 350 रुपए, अभी 220 रुपए। इंजीनियर्स इंडिया 75 से 275, 190 रुपए। LIC 675 से 1075, अभी 900 रुपए। हुडको 50 रुपए से 225 रुपए, 165 रुपए। और इस तरह इरडा जो अलॉटमेंट आया था वो 85 रुपए से 210 रुपए, और इस समय 127 रुपए। तो ये सब चीजें हमें ये बताती है कि इन 4 महीने में तेजी भी तो कितनी बड़ी आई है। यदि उससे 30% टूटा है तो भी नीचे के यदि हम भाव से कंपेयर करें तो अब 3x 4x तो अभी भी भाव है, लेकिन ऊपर से कंपेयर करते हैं तो 30-40% हमें स्टॉक्स डाउन नजर आते हैं। लेकिन इस पीरियड में यही वो पीरियड है जब यदि एज ए स्मॉल इन्वेस्टर यदि आपके पास क्वालिटी स्टॉक है या क्वालिटी स्टॉक लेना चाहते थे जो नहीं ले पाए थे, तो उस पर तो ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि क्वालिटी स्टॉक नहीं है कि आपके पास भी पुअर क्वालिटी के स्टॉक, ग्रेटर फूल थ्योरी क्या होती है कि आज ये कोई भी स्टॉक मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कल फिर से 5-7% बढ़ जाएगा, इसलिए आज ले रहा हूं कि कल मैं बेच दूंगा। यानी कि ये मैं गलत स्टॉक ले रहा हूं, लेकिन इसलिए ले रहा हूं कि कल मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ मिलेगा, वो मेरा स्टॉक ले आएगा। और इस थ्योरी में जब वो गेम चलता रहता है, या हम ये कहते हैं कि म्यूजिकल चेयर चल रही है, जहां म्यूजिकल चेयर जिसके पास स्टॉप हो गई उसके पास ही रह जाता है, तो उस तरह का माहौल चल रहा था। तो ऐसे में जैसे ही म्यूजिकल चेयर स्टॉप हुई, लोगों ने पैनिक किया, इन्वेस्टर ने पैनिक किया। लेकिन इस बीच में कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जो काफी बड़े थे और वो भी काफी टूट गए। अब सिंपल कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे NLC जिसका अभी अभी ऑफर फॉर सेल आया था, NHPC ऑफर फॉर सेल आया था जो काफी रीजनेबल प्राइस पे थे। NLC की बात करूं तो 120 रुपए से 290 हो गया था, और ऑफर फॉर सेल में बहुत बड़ी डिमांड थी 220 रुपए के आसपास भी। आपको मालूम है HNI भी 218-19 रुपए के आसपास बिका है, वो आज 200 रुपए मिल रहा है। तो नीचे में 120 था, ऊपर में 290, लेकिन आज 200 रुपए। इसी तरह PFC की बात करें 140 से 140, जी हाँ, से 480, आज 400 रुपए, 20% ये भी टूट चुका है। NTPC 180 से 360 और आज 320 आ चुका है। ऐसे NMDC 100 रुपए से 250 रुपए हो गया, आज 200 रुपए। तो ये स्टॉक्स भी जो बड़े स्टॉक्स हैं, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हैं, जो पेनी स्टॉक्स नहीं है, उनमें भी जबरदस्त सेलिंग आई है। मुझे याद आता है 2008 का वो टाइम जब यूनिटेक, अंसल हाउसिंग, इस तरह के स्टॉक 2-2, 5-5, 10-10 रुपए से 2-2 हजार रुपए हो गए थे, और आज वापस उसी के 2-2, 4-4, 5-5 रुपए हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी इस तरह की सेलिंग आती है, बहुत जल्दी जनरली वो वापस ठीक नहीं होता है, बल्कि हर रैली में ओवरहेड सप्लाई आती है। ओवरहेड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सपोज किसी ने स्टॉक कोई भी लिया है जो 40 रुपए से 200 रुपए हो गया, 200 रुपए से जब 120 रुपए होता है तो कुछ नए लोग लेते हैं, 200 रुपए से 150 आता है तो नए लोग एंट्री करते हैं, 120 में करते हैं, 100 में करते हैं। और जब वो 100 रुपए वाला ले लेता है और वापस 90 आ जाता है, तो वो देखता है कि एक बार मेरा भाव आए तो बेचूं, तो वो 100 में बेचने की कोशिश करता है या 120 में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। तो जब भी ये शेयर्स वापस ऊपर होते हैं तो ओवरहेड सप्लाई आएगी। इस समय यदि आप स्विंग ट्रेडिंग या छोटे टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट इट इज जस्ट लाइक ए फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ को बीच में नहीं पकड़ा जाता है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यदि आप लेते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लें और स्विंग ट्रेडिंग 1 वीक टू 3 वीक कर लें, लेकिन इससे ज्यादा 6 महीने का व्यू इस समय बहुत जल्दी होगा बनाना। लेकिन बाजार में प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसे में अब टाइम करेक्शन में जाएगा तो लंबा बोरिंग पीरियड चल सकता है। हो सकता है अभी 1-2 दिन में रिकवरी आ जाए, तो वहां अगेन फिर आपको एक चांस मिलेगा इस रिलीफ रैली में अपने पोर्टफोलियो को हल्का करने के लिए। जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं वो पिछले नवंबर दिसंबर में भी इस चीज का सिग्नल दे रहे थे कि ये काफी रिच वैल्यूएशन पर है, लेकिन आपको ध्यान है कि वो नवंबर पे रिच वैल्यूएशन की बात कर रहे थे और वहां से कितनी बड़ी तेजी आई है। इसलिए बाजार में आपको मोमेंटम यदि प्ले करना है तो मोमेंटम प्ले करेंगे, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। हमने एक वीडियो में कहा भी था कि मिड कैप और स्मॉल कैप टोटल मार्केट वैल्यूएशन का 36% की वैल्यूएशन पर आ चुका है, जबकि जनरली ये 25% से नीचे रहता है। मतलब कि मिड कैप, लार्ज कैप जो हमेशा 80% तक मार्केट में कैपिटलाइजेशन को होल्ड करता है, उसकी जगह 36% आज मिड कैप स्मॉल कैप करने लग गए, यानी कि 65% ही रह गया, जो एक ओवर वैल्यूएशन को दिखा रहा था। पिछले 24 महीने की यदि हम बात करें तो उसमें से मिड कैप स्मॉल कैप जो 17-18 पी पे चलते थे 30-32 पी पे आ गए, और जनरली 25 पी से ऊपर हाई वैल्यूएशन माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हाई वैल्यूएशन माना जाता है, लेकिन बाजार कभी भी हाई वैल्यूएशन और लो वैल्यूएशन पे न तो टूटना बंद होता है, न हाई वैल्यूएशन पे बढ़ना बंद होता है, क्योंकि बाजार तो फिर भी
चलता है और वो जिस दिन कोई सेंटिमेंट खराब होता है, जैसा कि अभी हुआ, एक साथ सारी चीजें खराब हुई, तो खराब होती 3 दिन में हालत खराब हो गई और 3 वीक में आप देख सकते हैं कितना बाजार टूट चुका है। यदि फैक्ट्स देखा जाए तो एसएमई स्टॉक्स में तो पहली स्टोरी तब खराब हुई जब 19 फरवरी 2024 को ईडी ने हरिभाई टिब्रीवाल के यहाँ सर्च की और रेड की और वहां महावीर ऐप से रिलेटेड उससे कनेक्शन मिले और वो पैसा स्टॉक मार्केट में स्पेशली एसएमई स्टॉक्स में आता हुआ दिखा। वहां से ये स्टोरी खराब हुई, लेकिन फिर भी बाजार चल रहा था, बाजार ने उसको बहुत लाइटली लिया। इस बीच में 3-4 बार सेबी चेयरमैन की तरफ से बार बार जब ये मैसेज आया और उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन किया, तो लास्ट 11 तारीख की न्यूज के बाद में बाजार में ज्यादा पैनिक मचा, जिसके कारण आज काफी खराब हो चुका है बाजार। क्या ये बाजार ठीक होगा या इन्वेस्टर को अब क्या करना चाहिए? डेफिनेटली एक बार प्राइस करेक्शन का मेजर पार्ट तो हो चुका है और हमेशा ध्यान रखिएगा बाजार बढ़ता धीरे धीरे है लेकिन टूटता एक साथ है। तो ऐसे में एक साथ जब ट्रिगर होते हैं, स्टॉप लॉस मार्जिन ट्रिगर होते हैं, तो ऐसे में उस मार्जिन के ट्रिगर होने के कारण दोबारा से दूसरे स्टॉक्स में भी, अच्छे स्टॉक में भी सेलिंग आती है। तो ऐसे में आपका रोल ये होता है शेयर क्वालिटी बुरे स्टॉक्स में फर्क करें और जो हल्की क्वालिटी के स्टॉक है उनको हर राइज में बेचें और जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जिनके फंडामेंटल आपको पसंद है वो हर डिप में बाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने का ही सबसे बढ़िया टाइम हो गया है। दूसरा काम इन्वेस्टर ये कर सकते हैं, अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, ऐसे में यदि आपके इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि बाजार बहुत अच्छा रहा है तो सभी के प्रॉफिट आ रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो ऊपर के भाव के आपके पास रह गए हो लेकिन आज भाव 20-30% टूटा हुआ है, तो आप पूरे पर टैक्स देने की जगह उस स्टॉक को बेचकर, यदि पुअर है तो बिल्कुल बेचकर लॉस बुक कर लें, या फिर यदि वो स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो उसको बेचकर दोबारा से परचेज कर लें, जिससे जो ऊंचे भाव का है वो लॉस बुक हो जाएगा। इससे टैक्स लायबिलिटी में आपकी कमी होगी और यदि आप रखना चाहते हैं तो उसको नए भाव का या नीचे भाव का होल्ड कर लें। तो ये इस तरह से एक टैक्स प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ऐसे टाइम पर आईपीओ के इन्वेस्टर्स को भी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जब एक बार सेंटिमेंट खराब हो जाता है तो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली कई अच्छे आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट होते दिखेंगे। तो इसमें सावधानी से एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है और बहुत सोच समझकर काम करने की जरूरत है। यहाँ इस समय बेटर तो ये होता है, लूजिंग अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज बेटर देन लूजिंग मनी। तो बेटर है कि अपॉर्चुनिटी लूज कर दें, इससे बढ़िया, इससे बेटर कि हम मनी को, पैसे को लूज करें। बस इसी भावना के साथ में ये कहूंगा कि ये समय है बहुत ध्यान देने का, बहुत ध्यान से ट्रेड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। ज्यादा बेटर है कि कुछ समय कूल डाउन हो जाइए, मार्च निकल जाने दीजिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, उस पीरियड में वॉलेटिलिटी वैसे भी रहेगी, तो आपको आपकी पसंद की अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जब मिलेंगे, आपके भाव पे मिलेंगे, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।